हेलो बच्चों, अगले क्लास में आपको हम बताए थे अलजेब्रा यानी फार्मूला नंबर 1 सिद्ध करने। आज उसी फार्मूला नंबर 1 पे आज सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप अगले क्लास में आपको बताया गया था, यानी फार्मूला नंबर 1 ये भी लिख देते हैं, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। आपको बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम सिद्ध किए थे, तो सिद्ध करने के बाद हमें आया था, प्राप्त हुआ था, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम b को लास्ट में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी फॉर्मूला पर आज हम सवाल बनाते हैं। जैसे कि आपका सवाल मिल सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी संख्या में केवल चलते हैं, तो आपका मान लीजिए सवाल है 6 प्लस 8, ये आपका दे देगा होल स्क्वायर। बोलेगा कि इस फॉर्मूला से हल कीजिए, ठीक है ना। तो आपको केवल आप सुनिए, इतना बोलेगा तो आपको क्या करना है, इसको a मान लेंगे, पहला को a मान लेंगे और दूसरा को b मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल और दे सकता है, सवाल पहले लिख लेते हैं, ये दे दिया, कभी x y भी दे सकता है, ठीक है। और कुछ मतलब अनेकों सवाल आते हैं, धीरे धीरे आप सबको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम हल करते हैं। इस सवाल को पहले रखते हैं अलग, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल को हम यहाँ रख दिया, इसको हम मिटाते हैं ना। चलिए आपका सवाल है, चलिए हम अभी बताएं कि चलिए पहला यानी पहले स्टेप को हम a मान लेंगे और दूसरे को b मान लेंगे। तो आप देखिए कौन रूप में है, आपका ये रूप दिखा रहा है a प्लस b, ये रूप में दिख रहा है, इसका स्क्वायर भी है। इसका हम फॉर्मूला सिद्ध किए थे, तो मेरा प्राप्त क्या हुआ था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के आधारित पर हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको a मान ली है, इसको b मान ली है, तो जहां जहां a, जैसे कि बोल रहा है a रखिए, a है कह रहा है कितना मेरा है 6, हम 6 रख देंगे। अब बोल रहा है कि a का स्क्वायर भी, a का स्क्वायर एरिया a हम का मान लिए 6, अब 6 का क्या देंगे स्क्वायर, ठीक है। चलिए जो चिन्ह रहेगा, यहाँ चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है 2 रखिए, जैसे जैसे आपका कहेगा फॉर्मूला वैसे वैसे आपको रखना है। 2 रख दिए, 2 रखने के बाद बोल रहा है a, लिखा हुआ है a में कितना माना हूँ 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। कुछ देखिए कि में आपस में सटा हुआ सब है, तो सब यहाँ इंटू यानी गुना में है, क्या में है गुना में, तो वैसे इंटू में दे देंगे, ठीक है। अब सुनिए a रख दिए, अब बोल रहा है b में क्या माना हूँ, b क्या है 8, b क्या है 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, ठीक है, 8 लिख देंगे, ये भी इंटू में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद चिन्ह क्या है, प्लस का है, प्लस का हमें चिन्ह उतार देंगे। उतारने के बाद बोल रहा है b रखिए, b क्या चीज है, तो b 8 है, b क्या है 8 है, यानी 8, ठीक है। अब 8 का बोल रहा है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, तो हम कर लेंगे इसका स्क्वायर। चलिए आपको पता है वर्गमूल में सिखाया गया है, आप सीखे भी हैं कि 16 का वर्ग कितना होता है, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग निकलना है, यानी सॉरी 16 नहीं है 6 है, सॉरी 6 है, 6 है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, क्या होता है 36, ये हो गया। आप सुनिए, आप एलसीएम में गुना करने सीखे हैं ना, लाइन बाय लाइन, जैसे कि 2 गुने है, 6 गुने है, 8 गुने है, ठीक है। तो आप इधर से गुना कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं गुना, इधर से कर ही सकते हैं। तो 2 6 का कितना हुआ 12 गुने 8 करना है, तो 12 8 96, क्या होता है 12 8 96, तो आपको यहाँ लिखना है 96, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है 8 है, 8 का भी स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग निकलना है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद एक ही रूप में है, संख्या सब एक ही रूप में है, तो सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ में है सब जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको लॉन्ग जोड़ में आपको सिखाया गया है कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले पहला ये स्टेप 3 स्टेप में है, तो तीनों में हम पहला संख्या उठाएंगे। पहला में यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 6 12, अभी 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो 16 के क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब आइए दूसरा में यहाँ क्या है 6 है, दूसरा में यहाँ क्या है 9 है, और उसके बाद यहाँ 3 है। चलिए 9 6 कितना होता है 15, 15 और 3 18, एक हासिल भी है, तो क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया, मान लीजिए केवल संख्या है तो। उसके बाद अब आते हैं एक्स वाई रहेगा, आपको हो सकता है केवल एक्स है और कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे भी हम कौन ग्रुप में है, इसको पूरा मान लेंगे ए, इसको पूरा मान लेंगे बी, ये है ए और ये बी। तो हम सीखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम इसको बनाते हैं। तो वैसा ही जैसे हम इसका काम किए ना, वैसे जस्ट इसका भी हम काम करेंगे, ठीक है। बोल रहा है ए रखिए, ए मेरा कितना है 2x है, तो रखेंगे 2x, इधर जगह कम है इसलिए इधर ले रहे हैं, ठीक है। 2x रख दिए। अब बोल रहा है 2x का स्क्वायर दीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो हम रख देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है ना। उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है, दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है 2 रखिए, यानी 2 रखिए, यहाँ 2 रख दिए, यानी 2 हम रख दिए। अब बोल रहा है ए से पहले यहाँ क्या चिन्ह है इंटू, यानी गुना का, यहाँ लगा देंगे गुना का, ठीक है। ए रखिए, ए मेरा कितना है 2x, कितना है 2x। बी मेरा कितना है, बी मेरा कितना है केवल y है, क्या है y, क्या का चिन्ह है प्लस का, यहाँ क्या है b, यानी b का स्क्वायर, यानी y, b मेरा क्या है y, क्या है y का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब सुनिए, यहाँ है 2x का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है 4, पता है। अब सुनिए यह अचर संख्या है, ठीक है। तो केवल इस पर घात यानी पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। संख्या को वर्ग में ला दीजिए और घात इस जो अचर है उसका पावर चढ़ा दीजिए। चलिए हो गया। उसके बाद क्या है, अब सुनिए संख्या गुना कीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ 1 संख्या छुपा रहता है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो गुना कीजिए 2 2 जा 4, अब 4 1 जा 4, यानी 2 दूना 4, 4 एकम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आपस में आपको हम कल बताए थे, आपस में जब चार संख्या एक जाति का नहीं रहता है तो केवल सार दीजिए, यानी ठीक है ना, सार देंगे। चलिए तो हो गया। अब यहाँ क्या है प्लस है, प्लस क्या है बी का स्क्वायर, यानी ए क्या है बी क्या माने है वाई का स्क्वायर, यहाँ वाई का स्क्वायर हम दे देंगे। एक जैसा कोई नहीं है, सब अलग अलग है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये वाई का स्क्वायर है। तो आपका सवाल है तक बन के तैयार हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।